राधे राधे सभी को। तो देखिए आज आ गए हम छत पे क्लीनिंग करने और देखिए हमारी छत पे कितना सारा कबाड़ इकट्ठा हो रहा है। देखिए और आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही पुरानी बाबा आदम के जमाने का सामान है ना। देखो ये बाबा आदम के जमाने का है क्या। देखिए कितना पुराना पुराना सामान है। ये शायद अम्मा की वो होगी, ये अम्मा की वो होगी, क्या बोलते हैं इसको। अरे देखो मेकअप किट। दिव्यांशु बोलिए कहा है, दिव्यांशु बोला अम्मा की मेकअप किट है ये। देखो हमारी मम्मी बहुत सारी चीजों को संभाल संभाल के रखती थी। देखो ये परफ्यूम है। हाँ ये परफ्यूम आया करते थे पहले ऐसे। तो देखो ये कुछ पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। कौन लगाती थी? बुआ। बुआ का है। बुआ सुनंगी तो झोंकंगी। बुआ झोंकंगी, मेरा लगाया करे ये परफ्यूम परफ्यूम। ये बुआ के परफ्यूम थोड़ी ना है, ये कुछ पहले कुछ आते होंगे ऐसे ही सेंट आए करे पहले है। हाँ और देखो ये कौन से जमाने का, ये सेंट ही होगा, ये सेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, सेंट ही होंगे शायद। देखो किस किस के घर है ऐसा खजाना, हमें भी कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये कुछ मम्मी का। देखो हमारी मम्मी कितने संभाल संभाल के सामान रखती थी और हम अपनी मम्मी का सामान सफाई करके हर साल ऐसे ही रख देते हैं संभाल संभाल के, हम भी नहीं फेंकते। देबू देख ये क्या चीज है, देख पता है टिकट होगी, ये टिकट है। देख तूने देखी है कभी ऐसी टिकट? देखो हमारी मम्मी कितना सामान को संभाल संभाल के रखती थी और हम मम्मी के सामान को फेंकते नहीं है, हम भी उसको संभाल। ये राजकीय महिला चिकित्सालय खुर्जा, ये अम्मा का है। हे भगवान डेट देखूं, 9 देखो डेट देखो 16/1/95 की है ये। देख ले जब हम जब 1-2 साल के होंगे बस। देख ले बेटा, दिखा ला। देखो ला उसी वाली पर्ची को भी देख, इस पर भी डेट पड़ रही होगी शायद, इस पर भी चेक करती हूँ। ये बाबा कहीं गए होंगे ना। लेजर फोलियो बुक लाखन सिंह महाराज सिंह, नहीं ये तो 2000 की है, 26/12/2000 की। बाबा कहाँ गए होंगे, बुआ घर गए होंगे और कहाँ जाते हैं बाबा, है ना। नहीं ये बिजली के बिल का दिखे शायद, पता नहीं किसका है। उठा के देखिए हमारे घर ऐसे ऐसे खजाने पड़े हैं बहुत पुराने पुराने। अरे क्यों छेड़खानी कर रहा है, मानता नहीं है, रखो चलो। तो देखिए इसमें देखो कुछ ऐसे ही कबाड़ा पड़ा है। देखो ये बेड का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि आजकल हम देखो प्लास्टिक का अंडा दिखाओ। देखो ये कपड़े देखो कैसे भरे पड़े हैं, क्या करें भाई। पर्स दिखाओ पुराने जमाने। अम्मा का होगा। और देखो ये पर्स। घर की क्लीनिंग करने में पता नहीं। और ये पता है जैसे बर्थडे नहीं मनाते तो जो धागा बांधते हैं ना वो होगा ये, या तो बड़े पापा का होगा, बड़े पापा का ही होगा ये, क्योंकि छोटे पापा का तो मेरे पास रखा दी है शायद। देखो इसमें जैसे हाँ दिखाना पर्स दिखा। और देखो ये पर्स भी देखो अब, लॉक सिस्टम भी। देखो अब जल्दी जल्दी हम सबका क्लीनिंग कर लेते हैं। सारा हमारा ये फैला पड़ा हुआ है, दिव्यांशु लगा पड़ा है आराम से यहाँ पे। और देखो ये बुआ की शादी का कार्ड है, पुराने जमाने में जो मोहर होते हैं ना, ये दीदी के साथ शादी के है। तो देखो ये हमारी दीदी की शादी का कार्ड है, हमारी मम्मी ने संभाल के रख रखा था इसको, हमने भी संभाल के रख लिया है पंच वंच करके। इसकी पॉलिथीन खराब हो जाती है तो हम भी हर साल चेंज कर देते हैं। देखो ये मोहर है, हमने भी इसको संभाल के रख रखा है अपनी मम्मी की तरह। बहुत सारा सामान है जो हमारी मम्मी ने संभाल के रख रखा था, पता नहीं इसमें पता नहीं क्या क्या है। चीनी मिट्टी के बर्तन वर्तन, ओ माय गॉड। देखो जो घुंघरू होते हैं घुंघरू। देखो ये क्या, देख ये देखो चीनी मिट्टी के बर्तन है हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे, पता नहीं क्या क्या रखा है। देखो उसमें देखो माला आला, ये कावर वावर में जो चलती थी ना वो वाली मालाएं, लेकिन हम भी इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि मेरे से चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत फूटते हैं तो मैं इनसे ज्यादा यूज में नहीं रख लेती हूँ इनको। इसमें केतली रखी हुई है चाय वाली चीनी मिट्टी की, तो मेरे से फूट जाते हैं तो मैं तो सबको उठा के रख रखा है। तो चलिए अब हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। और देखो इस पर पूरा सारा दुकान का कबाड़ भरा पड़ा है, प्लास्टिक के डब्बे बब्बे।
और इसमें कॉटन है कुछ प्रो कपड़ों का मेरे घर में बहुत ढेर लग रहा है। देखिए भैया जी, ये है मेरी फाइल्स। ये किसकी वाली है? मेहंदी वाली। ये मैंने जब सरकारी सेंटर पे सिलाई वो पार्लर का और उसका कोर्स किया था तब ये मैंने मेहंदी डिजाइन सीखी थी। देखिए इतनी सुंदर सुंदर मैंने मेहंदी डिजाइन्स बनाई हुई है। इसके पिक्चर्स क्लिक करूं, लड्डू को दिखाऊं लड्डू। और देखो ये है मेरी उसकी जो मैंने बुटीक का कोर्स किया था उस पे। ये सरकारी वाले का ऐसा ही होता है। देखो जल्दी जल्दी से सरकारी वाले ऐसे कर दे, इसमें पैक कर, चल इसको चल रख दे उठा के, देर मत करने दे। तो देखिए यहाँ की है पूरे रूम की बिल्कुल डीप क्लीनिंग, बस धोके भी फ्री हो चुके हैं। नीचे से हमने समर का पाइप डाल रखा है, सिर्फ फ्लैश रह गई है, उसे दिव्यांशु क्लीन करेगा जब नहाएगा उससे पहले। दोनों फ्लैशेस रह गई हैं बस, बाकी पूरा हमने क्लीन कर दिया। हमारे घर देखो कितना पुराना पुराना सामान है, लकड़ी के ये लकड़ी के बक्से वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी को ये लगता होगा बेकार का सामान है, मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ दिव्यांशु ऊपर की रेलिंग साफ कर रहा है, मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाकर मैं तो नहाऊंगी। अब ये छत रह गई है क्योंकि धूप है, तो मैंने दिव्यांशु को बोल दिया है कि तू सुबह को इसको धो देना, अभी रहने दे, सुबह को झाड़ू वाड़ू लगा देगा क्योंकि यहाँ पर वायर वगैरह है बहुत ज्यादा। ऊपर से आ गई नीचे, अब नीचे का धोना स्टार्ट करेंगे अब हम। तो चलिए अब हम अपना सारा काम फ्री कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखो गाइस, जितना मेरे से काम हुआ उतना मैंने कर लिया, दिव्यांशु अभी कर रहा है, मैं हो चुकी हूँ नहा के फ्री और मुझे लग रही है भूख। तो देखो मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। ये पूड़ी आज मैंने खाना नहीं बनाया, सारा खाना कैंटीन से आया है क्योंकि आज धनतेरस थी, तो वहाँ पे भी ऑर्डर वगैरह होगा। तो कुछ राना जी का फ़ोन आया, आपने खाना खा लिया? मैंने कहा अभी हमने नहीं खाया, तो कह रही मैं खाना भिजवा देती हूँ, आप मत बनाना। और देखो बज रहे हैं कितने, 4:15 शाम का टाइम है, और मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि अब मेरे को भूख लग रही है। हाँ बेटा, देखो दिव्यांशु भी नहा के आया बेचारा। दिव्य दोनों लेटिन साफ हो गए, दोनों फ्रेश हैं। फुल स्लीव के कपड़े पहनना तू अब, और चाय बननी है फिर चाय पी लेना, ठीक है? और आजा खाना खा ले मेरे साथ ही। तो हमारे दिव्य दोनों खाना खाते हैं, फिर मैं जाऊंगी शॉप पर एक सूट की कटिंग करने, या फिर देखती हूँ अभी जो विंडोज़ वगैरह रह गई है उनको एक बार और क्लीन करती हूँ। और आज है मेरा बर्थडे, और ये बर्थडे की पार्टी है इसलिए पूरी आ गई। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ शॉप पर घर से बिल्कुल फ्री होके। बिल्कुल फ्री तो नहीं, जाके शाम, सॉरी रात को बहुत लेट सोई थी, नींद नहीं आई थी तो इसीलिए, और बार बार आँख खुल रही थी, सोने का भी ट्राई किया था तो सो भी नहीं पाई थी बहुत अच्छे से, तो फिर इसीलिए जमाइयाँ सी भी आ रही हैं। और ये कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं तो इन पर मैं पीको वगैरह कर लेती हूँ, फिर शाम को मैं घर जाकर, आज धनतेरस है तो धनतेरस की पूजा करूँगी। और मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सभी को हैप्पी धनतेरस। स्टार्टिंग से नहीं बोल पाई थी, वो पूरा दिन सफाई में निकल गया। सफाई हमें हमेशा धनतेरस से पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इशू है मेरे साथ क्योंकि बच्चों की छुट्टी बच्चों की छुट्टी हुई तभी मैं ये धनतेरस की पूजा वो साफ़ सफाई कर पा रही हूँ। वो भी दोनों दिन की बच्चों की मैंने छुट्टियाँ खुद कराई हैं इसीलिए, वरना नहीं कर पाती। और अभी तो शॉप का भी रह गया है, तो कल का दिन और भी मेरे को बिजी रहना होगा थोड़ा सा, और तब जाके ये शॉप वगैरह सबको मैं पूरी तरीके से क्लीन करूँगी। और दिव्यांशु गया हुआ है ऊपर लाइट वाइट लगाने के लिए, और मैं यहाँ दुकान का थोड़ा सा काम से फ्री होती हूँ। आन्या भेजी है घर पे क्योंकि पूरा दिन आन्या शॉप पर रही है, तो उसको मैंने घर भेज दिया कि तू घर का थोड़ा सा काम है उसे कर, मैं तो शॉप पर रहूँगी तो मैं शॉप का काम फिनिश कर लूँगी। देखो दिव्यांशु ने किया कुछ नहीं, तो उसने थोड़ा बहुत तो डेकोरेट दुकान को भी कर दिया। देखो इस तरीके से लाइटिंग, अभी दुकान में लाइटिंग रह गई है, वो लगाएगा। अभी मैं लाइटिंग जला देती हूँ दुकान की। तो मैं शॉप की भी लाइट जला के आ गई हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ देखो सारा काउंटर वगैरह फैला पड़ा है, इस सबको मैं क्लीन करूँगी यहाँ पर, और हो सकेगा तो एक सूट है उसकी मैं क्लीनिंग कर दूँगी। सॉरी। और आज है मेरा बर्थडे भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बर्थडे
मनाओ या कुछ भी करो, लेकिन एक थोड़ी सी फीलिंग्स होती है ना कि आज मेरा बर्थडे है। तो बस वही एक छोटी सी फीलिंग्स होनी चाहिए बस। अच्छा लगता है कि कोई हमें विश करे या कुछ भी। मैंने शादी से पहले कभी नहीं एंजॉय किया, लेकिन अब मैं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करो या कुछ करो, कोई हमें विश करता है, अरे माय गॉड कितनी जमाई आ रही हैं, या फिर हम किसी को विश करते हैं तो बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं। कोई भी करे चाहे, तो मेरे को अच्छा लगता है कि कोई मेरे को विश करे, वो उसी से बहुत खुशी मिलती है कि कोई हमें विश कर। ये नहीं कि हर कोई इतना बिज़ी है आज के टाइम में कि किसी को नहीं याद कि किसी, या तो बर्थडे आप इतने अच्छे से सेलिब्रेट करो तो सबको याद भी रहता है। सॉरी बहुत जमाई आ रही हैं। लेकिन अगर आप किसी को बता भी दोगे तो क्या होगा, आजकल तो सोशल मीडिया के ज़रिए सबको पता चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपको विश करता है तो बहुत अच्छा है। खुशियाँ ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, छोटी सी खुशी ही सब कुछ होती है। ये नहीं कि आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो या सेलिब्रेट करो या केक कटिंग करो या कुछ पार्टी करो, ज़रूरी नहीं होता। अगर आप सोचोगे ना तो छोटी छोटी ही खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। मेरे लिए तो बहुत रखती हैं। अब मेरी पूरी, हाँ तो वही चीज़ है ना, बहुत अच्छी लगती हैं। अब हमारे घर में ना सबका बर्थडे ऐसे ही आता है। मेरा बर्थडे है, मैं अपना धनतेरस वाले दिन के अकॉर्डिंग ही मनाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मेरी डेट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन उनको इतना पता है कि मैं धनतेरस वाले दिन हुई थी। फिर राणा जी का वैसे छोटी दिवाली वाले दिन होता है, लेकिन फिर भी उनका भी, राणा जी का छोटी दिवाली वाले दिन है, लेकिन मम्मी उनका डेट के अकॉर्डिंग बनाती थी, तो उनका है 30 अक्टूबर। दिव्यांशु का आता है 26 अक्टूबर, और फिर आन्या का आ जाता है 6 नवंबर। अब सबका कंटिन्यू बर्थडे आ जाएगा तो सबका सेलिब्रेट करना नहीं है। बच्चे हैं तो उनकी खुशी के लिए बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, और हम लोग विश भी कर लेते हैं एक दूसरे से। तो वो हमारी एक छोटी सी खुशी होती है, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि कोई हमको विश कर रहा है। ये नहीं उसका सेलिब्रेशन बहुत तेज़ करो या उसकी पार्टी करो या ये करो, वो कोई इतनी नीड नहीं होती इन सब चीज़ों की। लेकिन फिर भी एक, अगर आपको कहीं भी खुशी ढूंढनी है तो उसके लिए एक छोटा सा भी क्लू बहुत होता है, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि मेरे साथ कोई मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट करे बहुत अच्छे से या एंजॉय करे, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने मेरे को विश किया, आज मेरा बर्थडे है, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा भी नॉर्मल ही रहता है, पूरा दिन घर का काम किया, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, मैंने अपना स्टेटस लगा दिया, सबने मेरे को विश किया, मैं बहुत खुश हूँ। इतना तो मैं लाइफ में कभी खुश नहीं हुई इतना मैं आज खुश हूँ। उसका कुछ रीज़न होगा, बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मेरी खुशी ज़्यादा देर नहीं रुकती है, तो इसीलिए मैंने खुश होना भी बंद कर दिया है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, जो लोग ये सोचते हैं ना कि बर्थडे कि क्या बर्थडे मनाना है कुछ भी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्थडे एंजॉय करो या सेलिब्रेट करो, बाहर खाना खाने जाओ। आपको एक छोटी सी क्लू होती है, एक बार किसी ने आपको विश भी किया ना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर ये नहीं कि आपको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट में कोई आपको विश कर रहा है वो भी एक आपके लिए गिफ्ट है। या कोई, मेरे साथ तो यही है, मैं अपना पर्सनली शेयर करनी चाहिए और सबको भी यही सोचना चाहिए, मेरा मानना है। अगर किसी ने आपको छोटा सा फूल, एक टॉफ़ी भी ला कर दे दी ना, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। एक फूल भी ला कर दे, मेरे को विश भी कर दिया, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तो हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें अपनी खुशी, रोने को तो पूरी ज़िंदगी रोते रहो, रोना ही है, क्या है उसका। लेकिन खुश होने के लिए एक एक मोमेंट को हमें खुशी से जीना चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बहुत चीज़ों को सोचती थी कि मेरे साथ ये नहीं है वो नहीं, तो मैं नहीं सोचती हूँ इतना सब कुछ अब। इसीलिए मेरे को बहुत खुशी मिल रही है कि मैं पूरा दिन बिजी रही, अब भी जस्ट खाना खा के आई हूँ, आप लोगों को दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और अब अपना काम करूँगी। पूरा दिन भी काम किया। ये थोड़ी नहीं कि बर्थडे है तो अब हम काम नहीं करेंगे, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। फैमिली में रह के सब चीज़ एडजस्ट हम लोगों को करनी चाहिए, और हमेशा बस खुश रहना चाहिए। खुश रहने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। जैसे हम रोने के बहाने ढूंढ लेते हैं, वैसे ही हमें हंसने का बहाना ढूंढ लेना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो खुश रहना, रोते रोते तो ज़िंदगी कटी जाती है। अगर ज़िंदगी काटनी है रोते रोते काटो, उसे क्यों ना फिर हंसते हंसते काट लो। तो इसीलिए मैंने यही चीज़ सीखा है अपनी लाइफ में अब, कि ज़िंदगी में रोना नहीं है,
और ना किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना है। अगर आपको रोना भी है तो भगवान के सामने रो, किसी के सामने नहीं रोना है। बस अपनी जिंदगी सबके सामने इतना हंसो, इतने हंस के रहो कि सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि आखिरकार इसको ऐसा क्या मिला कि ये इतना खुश है। तो चलिए आज के ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को जिन्होंने मेरे को विश किया। मैं बहुत 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 खुश हूँ आज। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। राधे राधे।